आप सभी के संग रूबरू होने का मौका मिला। संडे को वापस से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर। और उम्मीद करती हूँ कि पिछले हर संडे की तरह ये आज का जो संडे है ये भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, यूटिलाइज होगा। आप जो समय निकालते हैं, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है ना जो हर कोई चाहता है कि वो अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस के संग स्पेंड करे। और नहीं चाहता कि कोई भी मीटिंग हो या किसी का प्रवचन हमें सुनने को मिले। हर कोई अपना संडे ना बहुत आराम से, बहुत चिल मूड में स्पेंड करना पसंद करता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग आते हैं और ये 50 या 60 मिनट आप सुनते हैं, मुझे ही नहीं मतलब जितने भी संडे, क्योंकि एक दो संडे ऐसे रहे हैं जब मेरा सेशन नहीं हो पाया ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस ऑब्वियसली। अदरवाइज मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ संडे। मुझे बहुत अच्छा सा मतलब पूरे वीक मुझे वेट रहता है कि संडे आए और मैं आपसे इंटरेक्ट करूं, अपने जो भी आइडियाज है वो आपके सामने रखूं और फिर मुझे भी कुछ सीखने को मिले। अगर क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट 60 मिनट सेशन, इट्स ऑल अबाउट कि हमने पूरे महीने में या पूरे हफ्ते में हमने क्या अनुभव लिए, हमने क्या सीखा। और या पूरे हफ्ते पूरी प्रिपरेशन के बाद जो एक संडे आता है और जब मैं अपने व्यूज आपके सामने रखती हूँ तो उसमें कहीं कुछ दिक्कत है ना, मेरे बताने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि कोई नया टॉपिक, क्योंकि हाँ ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने सोचा कि अभी तक जो भी हम सेशंस जो लेते हैं उसमें जो टॉपिक होता है ना वो स्पीकर खुद से लेकर आता है, ठीक है। बट एक हम चीज इसमें ट्विस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बिकॉज मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज सिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से इतने ज्यादा ब्रिलियंट और एक्सपीरियंस्ड लोग जुड़े हुए हैं। अगर उनसे मुझे कुछ फीडबैक मिले, उनकी मुझे कुछ सजेशन मिले कि इस टॉपिक पे आप बात करो या इस टॉपिक पे आप अपने आज के जो यूथ है उसके क्या विचार हैं इस प्रॉब्लम में, या इस तरह की जो कंपटीशन जो आ रहा है मार्केट में, या फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है या जो स्ट्रेटजी आ रही है, कैसे हम इन चीजों को टैकल कर सकते हैं, आपके क्या विचार हैं। अगर ये कुछ पॉइंट्स, ये कुछ टॉपिक्स आपके थ्रू मुझे मिलते हैं कि इस पे बात करो, इस पे अपनी विचारधारा रखो, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएगा एक तो सेशन को, है ना। आपको पता चलेगा कि जो नया जनरेशन है, जो यूथ जनरेशन है, उसकी सोच, उसका काम को करने का तरीका, उसके जो आइडियाज हैं और आप जो कर रहे हैं उसमें कितना चेंज है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि जो पुराने जो आइडियाज हैं वो बेकार है, वो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो क्या है, वो सभी ना आजमाए हुए आइडियाज हैं जिन्हें हम ट्राई कर चुके हैं, जिनके रिजल्ट हमें मालूम है। बट मेरा ये मानना है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स, क्योंकि जब हम कुछ नया करेंगे तो हो सकता है कि हमें और भी कुछ अच्छा उससे उपलब्धि प्राप्त हो, या तो गलती होगी या फिर हमें कुछ अचीवमेंट मिलेगी। दो ही बातें होती हैं, बीच वाला कोई रास्ता नहीं होता है। ये मैंने अपने लास्ट सेशन में भी बोला था, यस होता है या फिर नो होता है, किसी भी चीज का बीच का कोई रास्ता नहीं होता, राइट। तो ये एक मेरा सुबह से ही मन था कि ये बात मैं अपनी रखूं, रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा हो सके तो जैसे संडे होता है ना सेशन मेरा, तो उससे अगर 2-4 दिन पहले आप महेश सर को या शिवानी मैडम को या इन्हें आप बता दें कि इस टॉपिक पे अगर सेशन रखा जाए तो काफी मदद मिलेगी हमें आगे किस तरीके से अपने बिजनेस को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो उसी टॉपिक पे मेरा पूरा एफर्ट रहेगा कि उसके जो भी इनोवेटिव आइडियाज या सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊं और फिर हम उस पर बातचीत करें। और आज का जो ये टॉपिक है ये भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आज के जीवन में खुश रहना सबसे ज्यादा कठिन काम है। लास्ट सेशन में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे जिससे हम अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को, अपनी टेंशन को कम करके नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज परेशानियां जो होती हैं वो जीवन का हिस्सा है। मेरे पिताजी हमेशा ये कहते हैं कि जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है ना उसका जीवन जीवन नहीं है। वो हमेशा मुझे ये बात बताते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां नहीं होंगी, आपको लगेगा कि लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। आप जीवन जी ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो उसके जीवन में खुशियां भी आती हैं, दुख भी आता है, और उसी का नाम जिंदगी है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां खुशियां आ रही हैं तो या तो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, या फिर भगवान ने आपको उतना सक्षम नहीं समझा है कि वो आपको दुख दे, क्योंकि उनका ये कहना है कि ईश्वर दुख भी उन्हें देता है
जिसको भगवान समझता है कि उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि मेरे दिए दुख या जो मैं परीक्षा लेने वाला हूँ, उसको ये झेल पाएगा, उसको ये डट कर सामना कर पाएगा, राइट? तो ये हमेशा मेरे पिताजी कहते हैं, और इस बात का मैं बहुत अमल भी करती हूँ कि जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ कि दिस इज द वे, दैट्स द ट्रूथ, कि मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। इफ आई एम फेसिंग एनी प्रॉब्लम, छोटी बड़ी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो प्रॉब्लम तो है, चलो वो जिस कीप असाइड, प्रॉब्लम तो है, उसका सॉल्यूशन भी निकालना है, निकलेगा भी, क्योंकि कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका कोई हल ना हो। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, राइट? बट प्रॉब्लम एटलीस्ट है तो सही, परेशानी आ तो रही है, यानी कि हम जिंदगी जी रहे हैं। तो ये बात मेरे पापा मुझसे हमेशा से कहते हैं। इन दोनों पापा है नहीं, वो उत्तराखंड गए हुए हैं 4-5 दिन के लिए, और इसीलिए आई थिंक आज वो जुड़े भी नहीं होंगे, यार वो आज जुड़े भी नहीं होंगे क्योंकि वहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहता है। और चलिए आज का सेशन आज हम स्टार्ट करते हैं। बेस मैंने आपको बता दिया है कि हाउ टू लिव योर लाइफ हैप्पीली। इसी के कुछ 8 पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसपे हम बात करेंगे, और काफी खूबसूरत सा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि अभी तक शुरू शुरू में जो सेशन रहा करते थे उसमें मैं आपको फॉलो अप, इनविटेशन, इसके अलावा प्रोस्पेक्ट से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से सेल क्लोजिंग की जा सकती है, या कितने और बेहतरीन तरीके से हम फेस टू फेस या फिर बाय व्हाट्सएप, बाय कॉल कन्वर्जन कर सकते हैं, बिजनेस वॉल्यूम किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, एक टीम को लंबे समय तक कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, एक यूनिटी टीम के अंदर बना के बरकरार रख सकते हैं। इन टॉपिक्स पे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, और रिपीटेडली वही मेरे टॉपिक चल रहे थे, जिसमें काफी इनोवेटिव टेक्निक्स, टर्मोलॉजीज हमने सीखी। और आई होप अगर आपने उन सभी पॉइंट्स को, उन सभी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया होगा तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिले होंगे। और बट अभी जो पिछले शायद से 2 या 3 संडे जो मेरे सेशन रह रहे हैं, इसमें मैं उन चीजों के ऊपर बात कर रही हूँ जिन पे शायद से हम अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, जैसे कि तमाम कहते हैं ना 100 परेशानियों के बीच में जो हम खुद के लिए जीना भूल चुके हैं, जिम्मेदारियों में इतना ज्यादा स्टक हो चुके हैं कि हम खुद की लाइफ, खुद की हैप्पीनेस के बारे में खुद को बिल्कुल एक तरीके से हमने अंडरस्टिमेट कर दिया है। जैसे खुद तो हम कुछ है ही नहीं, हमारा जीवन हुआ, हम बच्चे से थोड़े से बड़े हुए, हमारे कंधों पे जिम्मेदारियों का भार आया, और बस वहीं पर हमने अपने आप को, अपने अंदर का जो वो बच्चा है उसको हमने मार दिया, और अब हमारा जितना भी ये जीवन की गाड़ी चलेगी उस पे सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ लेते हुए चलना है। कभी घर वालों की खुशी, कभी बच्चों की खुशी, कभी क्या कभी क्या, बस इन्हीं सब में हमें उलझे रहना है, और अपने गोल्स, अपनी इच्छाएं, अपने ड्रीम्स और अपनी हैप्पीनेस को हम बिल्कुल, हमने एक संदूक में बंद करके रख दिया है। तो इन्हीं टॉपिक्स पे, इन्हीं कुछ सीरियस मुद्दों पे आजकल पिछले 2-3 सेशन मेरे जा रहे हैं, और आज का भी सेशन उसी से रिलेटेड है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सभी यहाँ पर प्रेजेंट हुए। टोटल आज 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने पिताजी मिस्टर PR कोहली एंड द ग्रेट फाउंडर ऑफ शिवागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राम हरी सर, और साथ ही में हमारे ग्रेट स्पीकर, लीडर, और भी जितने अच्छी चीजें हम बोल सकते हैं, महेश सर और नरेश सर के लिए। शिवानी मैम, आपका हमेशा से ही हम शुक्रगुजार हैं, बिकॉज हमारे आने से पहले पार्टिसिपेंट्स को बना के रखना, एक माहौल क्रिएट करना, ये सारी जो जिम्मेदारी है वो एक होस्ट के ऊपर होती है। तो वो आप बखूबी हर दिन, मेरा तो सिर्फ संडे रहता है, बट आप हर दिन, हर शाम ये होस्टिंग का आप संभालते हो, तो दैट्स अ रियली ग्रेट जॉब, और सल्यूट है आपको मेरा। साथ ही में आप सभी से ऑडियंस, बस आजकल मैं देख रही हूँ कि पार्टिसिपेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चीजों को थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखिए। हर बार बोला जाता है कि लिंक आप भेजो, कॉल करो, मैसेज करो, थोड़ा सा इस चीज पे हमें गौर करना है, क्योंकि अभी जो नंबर है पार्टिसिपेंट्स के वो 25, 26, कभी 18, कभी 19 ऐसा जा रहा है, जो कि एक अच्छा चीज नहीं। जो चीजें अभी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, हमें इनका लुत्फ उठाना है, हमें इन्हें ग्रांटेड नहीं लेना है ना, हमें इनका लुत्फ उठाना है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि हमें एक एक जूम सेशन को अटेंड करने के लिए भी फीस पे करनी पड़े।
तो वो चीज ना हो और अभी ही हम अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। जैसे हम बाजार में जाते हैं तो कोई मुफ्त की चीज मिलती है तो हम उसे छोड़ते नहीं है, भले ही वो चीज हमारे काम की हो या ना हो, हम उसे उठा के ले आते हैं सिर्फ इसलिए कि फ्री में मिल रही है। तो फिर एटलीस्ट कुछ सीखने की भावना से ना सही, बट एटलीस्ट इस वाली भावना से, बीइंग अ इंडियन, क्योंकि एक हिंदुस्तानी के अंदर हमेशा ये होता है कि कोई फ्री की चीज मिल रही है तो छोड़ो मत, भले ही वो रखी रहे घर में लाकर एक कोने में पड़ी रहे, लेकिन फ्री में मिल रही है तो ले आओ उसको। तो एटलीस्ट इसी सोच के आड़ में ही सही जूम मीटिंग को ज्वाइन करा करो और उसको देखा करो, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट मिल ही जाएगा जो हो सकता है आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो और आपको बहुत ही कुछ उससे सीखने को मिले। तो सबसे पहला, आज का जो हमारे सेशन है उसका सबसे पहला पॉइंट जो रहता है, देखिए आज मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द यूथ, चाहे वो यूथ हो चाहे वो बड़े हो कैसे भी हो, आजकल अधिकांश जो हमारा है ना, सब लोग ना डिप्रेशन में है, किसी न किसी बात का डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस में है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से वो खुश नहीं रह पाता, और जब वो खुद नहीं खुश रह पाता तो वो दूसरों को खुश नहीं रख पाता। कहते हैं ना, हम जैसे खुद अंदर से खुद के लिए फील करते हैं वही हम सामने भी ट्रांसफर करते हैं, जो एनर्जीज हमारे खुद के चेतन मन में चल रही होती हैं वही हम सामने भी उन्हीं वाइब्स को, उन्हीं एनर्जीज को ट्रांसफर करते हैं। तो अब क्योंकि हर व्यक्ति डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है, डिप्रेशन का शिकार बना हुआ है, स्ट्रेस में है, किसी ना किसी बात की उसे परेशानी है जिस बात में वो सोच में डूबा रहता है और परेशान रहता है। तो अब कैसे हम खुद को खुश रख सकते हैं, कैसे, क्योंकि देखिए परेशानियां तो होंगी, वो तो कहीं नहीं जाने वाली, कभी छोटी होंगी कभी बड़ी होंगी, किसी परेशानी का हल बहुत जल्दी मिल जाएगा, किसी का थोड़ा समय लेकर मिलेगा, पर परेशानियां तो होंगी। दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, और ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। किसी का भी जीवन, खुद भगवान का जीवन भी कष्टमय रहा है। किसी भी भगवान की आप कहानी देख लीजिए, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो विष्णु जी हो, चाहे वो कोई देवी हो, हर किसी का जीवन, जब स्वयं ईश्वर का जीवन इतना दुखमय रहा है, उन्होंने भी कष्ट झेले हैं, उन्होंने भी सब्र किया है, उन्होंने भी तपस्या की है, तो हम तो एक, कहते हैं ना, एक मनुष्य है, एक तुच्छ मनुष्य है जिसका मतलब कोई वो ही नहीं है, मिट्टी है। तो फिर हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ होगी, हमारी लाइफ टेंशन फ्री होगी? इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माय फ्रेंड्स। तो वी नीड टू एक्सेप्ट दिस कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। अब इन प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद भी खुद कैसे खुश रहे, खुद को कैसे खुश रखें, ये हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। और ये चीज को खत्म करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको खत्म करनी है वो है चेंज द स्टोरीज यू टेल टू योरसेल्फ। उन कहानियों को बदल दीजिए जो आप खुद को सुनाते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। हमारे संग कोई व्याख्या हो गई, हमारे संग कोई इंसिडेंट हो गया, कोई बात हो गई हमारे संग, तो हम क्या करते हैं ना, उसको, उस घटना को या उस इंसिडेंट को कोई नाम दे देते हैं और फिर उसकी कहानी खुद को बताते रहते हैं। मान लो कभी हम रोड से जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमने उसको नाम दे दिया कि अरे यार, तो जा रहा था, मैं तो सही चला रहा था गाड़ी, बिल्कुल सामने से कार आ गई, उसकी गलती थी, मैं तो ठीक से ही चला रहा था, पर वही किस्मत ही खराब है, तुम तो सही से चलाओगे, दूसरा वाला तो, दूसरे वाले की किसको क्या पता, मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, गरीबी में आटा गीला हो गया, अब ये पैर का फ्रैक्चर हो चुका है, हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, अब इसका खर्चा और हो गया। तो ये कहानी सुना रहे हैं। कभी टारगेट पूरा नहीं हुआ, अबे यार मेरे मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मेरे लिए ना कोई काम बना ही नहीं है, मैं किसी के लिए आई एम नॉट गुड इनफ कि मैं कभी भी कुछ अच्छा कर सकूं। अच्छा करने जाता हूँ, कहता है ना, कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, सुना होगा। तो वो चीज है, मेरे तो यार लक ही खराब है। जब हम इस तरह की कहानियां खुद को सुनाते हैं तो ये सबसे बड़ा एक रीजन बनता है हमारे डिप्रेस्ड होने का, हमारे दुखी होने का। एक कहानी अगर मैं बताऊं आपको छोटी सी, डिस्कवरी चैनल में या नेशनल जो एनिमल टीवी जो चैनल आता था जिसमें जानवरों की दिखाया करते थे, तो उसमें क्या दिखाते थे ना, जैसे कि कोई शेर है, अब वो शिकार की तलाश में निकला हुआ है, तो वो भाग रहा है, हिरन के पीछे भाग रहा है, या फिर कोई भी, या फिर जो जंगली जो बफेलोज भैंसे वगैरह होती हैं उनके पीछे भाग रहा है।
अब वो क्या करता है ना, वो थोड़ा सब्र करता है कुछ देर तक। ऐसा नहीं है, लायन कभी भी एकदम से हमला नहीं करता, वो थोड़ा सा अपने शिकार को ना पूरा ठीक से एनालाइज कर लेता है, वेट करता है उसके मूवमेंट का, उसकी हर एक हरकत पे उसकी नजर होती है, तब जाके वो अपना अटैक करता है। ऐसा नहीं कि बस एकदम से अटैक बोल दिया, कर देगा तो सामने वाला भी जानवर ही है, वो भी अलर्ट रहेगा। उसको भी ईश्वर ने अपने बचाव के लिए कुछ दिया है, कुछ कुछ सींग दी है, किसी को जहर दिया है, किसी को अच्छी स्पीड दी है, किसी को फुर्तीला या बड़ा विशाल शरीर दिया है। हर किसी को ईश्वर ने अपने बचाव के लिए एक कवच दिया है, एक डिफेंस के लिए उसको एक वेपन्स दिए हैं जिसका वो इस्तेमाल करता है, और ये से जानता है। इसलिए वो कभी भी एकदम से अटैक नहीं करता है, पूरा देख लेता है, पूरा माहौल चेक कर लेता है, पूरा मुआयजा ले लेता है, उसके बाद ठीक समय पे क्या करता है, वो हमला करता है। अब मान लो इस पूरी प्रतिक्रिया के दौरान चूक हो गई शेर से, वो भागा हिरन के पीछे, हिरन उसको टपली मार के चला गया, वो भाग गया, नहीं लगा उसके हाथ, वो चला गया भाग के। अब शेर क्या करेगा, निराश नहीं होगा, फिर से बैठ जाएगा, दूसरे हिरन का या किसी दूसरे जानवर का वेट करेगा, जो भी जैबरा हिरन कोई भी है उसका वेट करेगा कि कोई दूसरा आएगा, उस पे मैं वापस से थोड़ा सा फिर अपनी नजर गड़ाऊंगा और फिर उस पे हमला करूंगा। तो यहाँ पर हिरन देखी, वो जो शेर है, जो लायन है, वो कितना सॉर्टेड है, कितना कूल माइंड है उसका। उसने कहा एक चूक गया, कोई बात नहीं है, वो निराश नहीं हुआ, उसने अपने दूसरे टारगेट पे नजर बनाना शुरू कर दिया। अब वही अगर लाइन की जगह पे होता है इंसान, हम मनुष्य, हम क्या करते, अबे यार सारा दिन बैठा रहा मैं इसके शिकार में और ये चला गया, शायद मेरी ना, मैं ना धब्बा हूं, मैं किसी का शिकार कर ही नहीं सकता, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेरी किस्मत ही खराब, या फिर मैं, मेरे अंदर ना वो बात ही नहीं है यार, देखो दूसरे शेर तो कितनी जल्दी जल्दी शिकार कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं, ये पकड़ के लेके आ रहे हैं, मैं तो सारा थू है मेरे ऊपर, लालत है मुझ पे, मैं एक शिकार नहीं कर पाया, लोग हंसेंगे मुझ पे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में। ये कहानियां इंसान खुद को सुनाता है, दूसरे तो उसको क्रिटिसाइज बाद में करेंगे, वो इंसान पहले ही खुद को इतना क्रिटिसाइज कर लेता है, इतना ज्यादा खुद को डिमोटिवेट कर लेता है कि दूसरी बार ट्राई करने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है। उसके अंदर से वो जिज्ञासा, वो एक व्याकुलता, वो एक जो विल पावर है उसकी, वही एंड हो जाती है। उसे लगता है कि आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, आई एम जस्ट यूजलेस, आई एम नॉट गुड इनफ कि मैं किसी को शिकार कर पाऊं किसी का, या मैं कुछ अचीव कर पाऊं जिंदगी में। तो कितना फर्क है। शेर ने जब ये चीज नोटिस करी, उसने कहा कोई बात नहीं यार, मिल गया तो ठीक है, मेरा मेरा भोजन हो जाएगा, पार्टी हो जाएगी, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, दूसरे ट्राई करेंगे। वो इतना चिल है, टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बैठ गया वो इंतजार में, फिर ताक लगा के बैठ गया दूसरे हिरन की। और इंसान डिप्रेस हो गया, निराश हो गया, अब घर जाके सो जाएगा, दुख मनाएगा, भूखा और रह गया, दूसरी बार ट्राई करने का भी नहीं सोचा। तो सबसे पहले अगर खुश रहना है, तो अगर कहीं पर चूक हो रही है, कोई चीज मिस हो गई है, तो उस पर शोक मत मनाइए, उस पर रिग्रेट मत कीजिए, उसके बारे में सोचते मत रहिए। जो हो गया सो हो गया, पानी डालो, मिट्टी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट ट्राई कीजिए। नेक्स्ट भी नहीं हुआ तो थर्ड टाइम ट्राई कीजिए। लेकिन किसी बात को पकड़ के बैठ जाना, सारा टाइम उसी चीज के ऊपर सोच विचार करते रहना, ये सिर्फ आपको अंदर ही अंदर से खत्म करता है, आपकी खुशियों को खत्म करता है। तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि दूसरी बार ट्राई कर लो भैया, दूसरी बार और से कोशिश कर लो, दुखी होने से कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहली चीज, खुश रहने का रामबाण इलाज, जो आप कहानियां खुद को सुनाकर खुद ही को दुखी कर रहे हैं, वो चीज करना बंद कर दीजिए। आप देखिए, तुरंत अगले ही पल आपको कभी किसी बात का दुख नहीं होगा, आपको कभी भी अपनी, अगर कभी आप सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए किसी काम में, कोई अचीवमेंट नहीं हो पाई, आपको तकलीफ नहीं होगी, आपके अंदर बल्कि और ज्यादा मोटिवेशन आएगा कि यार एक बार में नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी बार तो पक्का हो जाएगा, एक बार और ट्राई कर। तो वो एक्साइटमेंट लेवल आपका हमेशा बरकरार रहेगा, डिमोटिवेट फील नहीं करोगे आप। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट आपको बताता है, कंटिन्यूअसली एक्सपेंड योर टैलेंट एंड डू गुड क्वालिटी वर्क। इसका मतलब क्या है, हर व्यक्ति को ईश्वर ने
कुछ गुड गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ ऐसा गुण, कुछ ऐसा हुनर उसको दिया हुआ है, और वो इस चीज से वाकिफ भी होता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। किसी को सिंगिंग का टैलेंट होता है, किसी को डांसिंग का टैलेंट होता है, किसी को लोगों से बात करने का बड़ा अच्छा टैलेंट होता है, किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने का बड़ा अच्छा टैलेंट होता है, किसी को लोगों को हंसाने का बड़ा अच्छा टैलेंट होता है, कॉमेडियंस वगैरह, स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं। तो हर किसी के पास अपना एक टैलेंट है। तो जब आपने अपना टैलेंट पकड़ लिया कि भाई मेरा टैलेंट ये है, तो उस पे काम कीजिए, उस पे और एक्सपर्टीज बन जाइए, उस पे और मेहनत करिए। क्योंकि अगर आपको मान लो काम काज तो चलता रहेगा, जिम्मेदारियां तो चलती रहेंगी, आप जानते हैं कि मैं गिटार बड़ा अच्छा बजाता हूँ, या मैं हारमोनियम, मेरे जो पापा हैं वो हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत प्यारा। तो जब भी उन्हें समय मिलता है, अभी वो उत्तराखंड गए हुए हैं, तो 110% वहां वो हारमोनियम वगैरह, जितने भी उनके भाई हैं, वो मिलजुल कर महफिल जमी होगी और हारमोनियम वहां बज रहा हो। तो जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, आप उस काम को करो। आपके अंदर वो टैलेंट है, उस टैलेंट को मारो मत। जरूरी नहीं है कि हर किसी का टैलेंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए, या हर किसी का जो टैलेंट है वो इंडियाज गॉट टैलेंट में आए। जब तक उसकी पॉपुलैरिटी ना हो जाए तो वो टैलेंट टैलेंट नहीं है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर उस टैलेंट को आपके घर के 4 लोग भी देख रहे हैं ना, और उन्होंने भी अप्रिशिएट कर दिया, उनका भी दिल खुश हो गया, उन्होंने आपको सराहा दिया, तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि वही है। क्योंकि पराये लोग क्या है, गैर लोग क्या है, 4 दिन कोई चीज ट्रेंड में आती है, 5वें दिन लोग उसे भूल जाते हैं। हम रील्स वगैरह देखते हैं, 5-6 दिन बड़ा ट्रेंड में चलता है। अभी कुछ चला था वो पुष्पा राज का, झुकेगा नहीं साला, हर कोई वही डायलॉग बोल रहा है, भूल गए। कुछ टाइम बाद एनिमल मूवी का डायलॉग आ गया, तो उस पे बात करने लग गए। तो ये जो दुनिया है ना, ये आती है, ये जाती है। इसके सामने हर किसी का टैलेंट, हर किसी का हुनर सिर्फ 4 दिन का चकाचौंध रहता है। 5वें दिन आप कौन, मैं कौन, बस। जब तक वो न्यूज फीड में उनके आ रहा है, जब तक उनकी नजरों के सामने वो चीज बार बार आ रही है, रील आ रही है, तभी तक वो ट्रेंड में है। कुछ टाइम बाद वो दिखना बंद हो गया, लोग आपको भूल जाते हैं। लेकिन आपके घर वाले, आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स, जो लोग आपके क्लोज हैं, वो आपका वो हुनर मरते दम तक याद रखेंगे कि वो गाता बड़ा अच्छा है, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छा बजाता है। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप जरूर उसको, और आपको खुशी मिलती है कि हाँ यार ये टैलेंट, मैं गाता बड़ा अच्छा हूँ, ये टैलेंट है मेरे अंदर, तो आपको जब भी टाइम मिले, चिल मूड में आप उस टैलेंट पे थोड़ा सा, उस टैलेंट से लोगों को शॉक करें, अपने घर वालों को शॉक करें कि भाई देखो ये हुनर है मेरे अंदर, ये हिडन टैलेंट है मेरा, छुपे रुस्तम जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप वो चीज करते हैं और वो चीज आपको खुशी देती है, तो जरूर उस चीज को करें। और पूरी कोशिश करें कि पूरे दिन में आप वही काम करो जो क्वालिटी का वर्क हो, यानी कि जिस काम का कोई मतलब हो, जिस काम को करने से या तो आपको या फिर सामने वाले को खुशी मिल रही है और उसको अच्छा लग रहा है, ऐसा काम आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपका हर दिन प्रोडक्टिव होगा। कोई दिन आप ये नहीं कहोगे कि यार आज का दिन तो वेस्ट हो गया। अब जैसे संडे है, जैसे मान लो मेरा संडे है, ठीक है, अब पूरे दिन आज कुछ नहीं होता मेरे पास, लेकिन जब शाम को ये 8 से 9 वाली मीटिंग होती है ना, तो मुझे ये फील होता है कि चलो संडे मेरा वेस्ट नहीं गया, आज मैंने कुछ नया सीखने को मिला। क्योंकि आप लोगों के सामने कोई भी टॉपिक लाने से पहले मुझे भी इसे प्रिपेयर करना पड़ता है, मैं भी ये पॉइंट्स वगैरह सारी चीजों को, एग्जाम्पल्स को, ये सारी चीजें मैं पहले प्रिपेयर करती हूँ। कभी अगर मौका मिल जाता है तो 2 दिन पहले कर लेती हूँ, और कभी नहीं मिलता है तो सुबह, संडे की जो सुबह होती है तब प्रिपेयर करती हूँ। तो उससे क्या मुझे फील होता है ना कि चलो यार कुछ प्रोडक्टिव किया, हम फालतू नहीं बैठे, हमारे जीवन का ये एक जो दिन था वो वेस्ट नहीं गया, हमने इसमें भी कुछ काम किया, राइट। तो ये खुशी देता है। तो कुछ ना कुछ हमेशा ऐसे करिए, को ये महसूस ना होने दे कि आज आपने सारा दिन यूं ही बैठे बैठे निकाल दिया, या यूजलेस हो गया, आज का दिन तो बिल्कुल वेस्ट हो गया। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है, जो खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है आपका कंपैरिजन। हमारे अंदर जो ये खुद की तुलना दूसरों से करने की जो ये होड़ रहती है ना, ये जो ये गंदी आदत है, ये आपकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन मैं इसे कहूंगी। पर्सनली मुझे कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मेरे को कोई भी किसी से कंपेयर करता है,
तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे एक, मेरे घर वाले भी अगर मुझे मेरे भाई बहनों से या किसी से भी कंपेयर, वैसे वो करते नहीं है क्योंकि उन्हें मेरा गुस्सा बहुत अच्छे से मालूम है उनको, बहुत, कि मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है, तो वो कभी कंपेयर नहीं करते। बट अगर कभी गलती से कर दिया किसी ने भी, तो फिर वो अब रेडी रहे कि अब उसके संग क्या होने वाला है। तो मुझे पर्सनली कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज कंपैरिजन एक इतना, मैं कहूँ कि जटिल शब्द है, और इतना खतरनाक ये एक वेपन है जो किसी की भी खुशियों को खा सकता है, किसी को भी अल्टीमेट डिप्रेशन में पहुंचा सकता है। तो कभी भी आप खुद का कंपैरिजन दूसरों से करो ही मत, क्योंकि बीइंग एन इंडिविजुअल, हर व्यक्ति, हर एक इंसान अपने में 100%, हर व्यक्ति, हर व्यक्ति की सोच, काम करने का तरीका, हर चीज होने में, क्योंकि देखिए हर किसी को ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर की बनाई हुई चीज की तुलना आप एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से करते हो तो वो गलत है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को उतना ही समय लेकर और उतने ही मन से बनाया है, राइट, उतने ही गुण और उतने ही भाव से बनाया है। तो यहाँ पर कंपैरिजन कभी नहीं करें, उससे सिर्फ आपको तकलीफ होगी, आपको परेशानी होगी, आप खुद को लो फील करोगे, आपको लगेगा कि यार मेरे में ना कोई खूबी नहीं है, मैं ना, आई एम जस्ट यूजलेस, आई एम लाइक अ टिश्यू पेपर, जैसे लोग यूज करते हैं और फेंक देते हैं। कंपैरिजन इतना गंदा है। तो अगर खुश रहना है ना, कंपेयर करना छोड़ दो। आपके पास जो भी क्वालिटीज है उन पे काम कीजिए, दूसरे में अगर ज्यादा भी है नजरअंदाज कर दो, ऐसी तैसी में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी क्वालिटीज, तुम्हारा अच्छा तुम अपने पास रखो, हमारे अंदर जो गुण है वो हम अपने पास रखेंगे, और हम इसी से चमकेंगे, हम इसी से महफिल में आग लगाएंगे, हम इसी से अपनी सक्सेस की जो डिस्टेंस है उसको हम पूरा करेंगे। सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू एनीबडी। सिर्फ अपनी, अपने व्यक्तित्व को ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने खान पीन के ढंग को, किसी भी चीज को आपको कभी भी किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसके बाद बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट की, दैट इज क्वेश्चन एवरी थॉट। क्वेश्चन एवरी थॉट, इसका मतलब क्या है? हमारे दिमाग में जो कॉन्टिन्यूसली, बस एक सोते समय वो चीज आना बंद होती है जिसे हम कहते हैं सोच, जिसे हम कहते हैं विचार। सिर्फ एक सोते समय इंसान के दिमाग में विचार आना बंद होता है, वरना कभी कभी सपना आ जाता है, तो वहां पर भी चल ही रहा है हमारा दिमाग। अदरवाइज पूरे टाइम अनेकों प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। उनमें से कुछ विचार अच्छे भी होते हैं, कुछ विचार बेकार भी होते हैं, और कुछ तो बहुत ही बेकार होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में कोई भी थॉट आपके माइंड में आ रहा है, तो एक बार ना खुद से ही सवाल करो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपका जो आत्मा है, आपकी जो अंतर्मन है, खुद से बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है। आपका जो अवचेतन मन है, इससे बड़ा दुनिया में मोटिवेटर कोई नहीं है, इससे बड़ा अच्छा लिसनर कोई नहीं है। क्योंकि जब हम खुद से खुद बात करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा वाला फायदा पता है क्या है? चीजों को ना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। अब मैं अपना दुख, अपनी परेशानी किसी दूसरे को बताऊंगी तो मुझे उसे शुरू से कहानी बतानी पड़ेगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर उसने ये कहा, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, पूरी कहानी बतानी पड़ेगी तब जाके। और बीच में अगर कोई आ गया गलती से, डिस्टर्ब कर दिया, फिर वापस से सुनाओ उसको कहानी, तो बड़ा लोचा है यार। लेकिन जब हम खुद को खुद की परेशानी बताते हैं तो एक तो समय बचता है, क्योंकि कहानी नहीं बतानी, पहले से मालूम है कितनी लगी पड़ी है, कितना वाट लगी पड़ी है, और क्या करना है। दूसरा, सुझाव आपका अवचेतन मन बड़ा बेहतरीन देता है। कहते हैं ना, इंट्यूशन आपकी वो बहुत अच्छा आपको सॉल्यूशन भी देगी और आपको सपोर्ट भी करेगी। तो जब भी आपके दिमाग में किसी भी तरह का विचार आ रहा है, किसी भी सिचुएशन में, खुद से क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए कि क्या जो मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ये ठीक है? क्या वाकई में ऐसा है भी, या सिर्फ ये मेरी मनगढ़ंत बातें हैं, या मेरे ये बस एक कल्पना है? क्या वाकई में सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है जितना मैं सोच सोच के इसे बना रहा हूँ या बना रही हूँ, या फिर ये बस एक मामूली सी बात है, दो चार दिन में आई गई हो जाएगी, और फिर सब लोग अपने अपने काम धंधे पे लग जाएंगे, और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी तरह का ख्याल आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार इस विचार से मेरे अंदर नर्वसनेस आ रही है, हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं,
मान लो किसी दिन हमारा सेमिनार है तो हमें स्पीच देनी है, या हमें किसी प्रोस्पेक्ट से मिलना है, कोई बड़े लोग हैं, 5-6 लोग हैं, उनके सामने हमें बिजनेस प्लान बताना है, या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, या कुछ अच्छी कंपनी के कुछ लोग आए हैं और उनके सामने हमें अपना प्रपोजल रखना है। तो यहाँ पर जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं ना, वो हमें क्या करते हैं, नर्वस बना देते हैं, हमें डरा देते हैं, अंदर अंदर हमारे बह ले आते हैं, हम डरने लगते हैं, हम नर्वसमेंट हो जाती है हमें कि भाई कैसे होगा, मैं क्या बोलूंगा। उससे क्या होता है, हमारी जबान लड़खड़ाने लगती है। जो बातें अभी तक मुझे रट्टू तोते की तरह याद थी, वो फिर मैं अब भूल जाऊंगी, मैं उन्हीं में हकलाना शुरू कर दूं, क्योंकि मेरे विचारों ने मुझे इतना डरा दिया, इतना मेरे अंदर बह लिया है कि मैं जिस काम को पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसी काम को करने में आज मेरे हाथ लड़खड़ा रहे, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो ये चीज ना हो, इसीलिए जब भी आपके दिमाग में कोई ख्याल आ रहा है, कोई विचार आ रहा है, एक बार खुद से क्रॉस क्वेश्चनिंग करके तो देखो। आप पूछो तो सही अपने मन से, अपने आप से, कि वाकई में चीज इतनी प्रॉब्लम है क्या यार, वाकई में इतने डरने की जरूरत है, इतना बड़ा तोप है क्या वो कहीं का। प्लानिंग तो दिखाना है, बात ही तो करनी है, वो भी इंसान मैं भी इंसान। सुन लेगा तो ठीक है, उसका फायदा, नहीं सुनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे पे जाएंगे। तो ये चिल एटीट्यूड आपका होना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको अपनी जिंदगी खुशनुमा करनी है, चिल रहना, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बात की अगर आप टेंशन लेने वाले हो, हर चीज को अगर आप इतना डीपली सोचने वाले हो, तो आप सिर्फ डिप्रेशन का शिकार होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो। ठीक है, बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की, जो कि है बी अ गिवर। हमेशा एक ऐसा व्यक्ति बने जिसे देना पसंद है। अब वो चाहे अच्छे सुझाव हो, अच्छी सलाह हो, किसी का सपोर्ट हो, किसी को आप मोटिवेट कर रहे हैं, किसी के संग आप काम कर रहे हैं, किसी का आप कहें कि किसी को एनकरेज कर रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि बी अ गिवर। क्योंकि लेने वाले तो बहुत है, बहुत मिलेंगे आपको, जो कोई आपका फायदा उठा रहा है, कोई आपसे पैसे ले रहा है, कोई आपसे उधार ले रहा है। आपको क्या बनना है, ईश्वर क्या है, ईश्वर ना कभी आपसे लेता नहीं है। ये तो हमारा श्रद्धा भाव है कि हम उसको प्रसाद चढ़ाते हैं, हम दूध चढ़ाते हैं, हम फूल चढ़ा रहे हैं, हम भंडारे कर रहे हैं। ईश्वर को इससे कोई मतलब नहीं। गॉड इज अ गिवर, वो देना जानता है, वो लेना नहीं जानता। और अगर आप भी उनका ये गुण अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो ऑलवेज बी अ गिवर। और देना जरूरी नहीं है कि अपने पास, कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं वैसे जिनका खुद का पूरा नहीं होता, लेकिन वो दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों का, जो बैगर्स होते हैं उनकी मदद करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उनके पास नहीं है लेकिन दूसरों का, वो बड़े ही बड़े दिल वाले हैं। लेकिन खुद को इतना सक्षम बना लीजिए, खुद को इतना अच्छा बना लीजिए कि आप भले ही कम दें लेकिन दे जरूर। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हो, आप किसी का सपोर्ट करते हो, जरूरी नहीं है कि मदद सिर्फ भिखारियों की जाए तो ये अच्छा लगेगा। अपने अगल बगल वालों की भी मदद करेंगे, उनका साथ देंगे, ठीक है, अपने परिवार वालों का साथ देंगे, तो उससे भी आपको खुशी मिलेगी। मतलब जहां पर बात देने की आएगी, काइंडनेस की आएगी, वहां अगर आपका रोल सबसे ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपको ना अंदर से अच्छा फील होगा कि चलो मैंने यार मदद की है, मैंने उसका साथ दिया है। तो इट विल ऑटोमेटिकली बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस एंड लाइटन अप योर लाइफ एंड योर स्माइल। हमेशा आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहेगी, एक काम रहेगा, और एक चार्म भी रहेगा, क्योंकि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारी स्किन और हमारा चेहरा ऑटोमेटिकली ग्लो करता है। राइट, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके अलावा बात करेंगे इसके छठवें पॉइंट की, जो कि है स्पेंड टाइम विद हैप्पी एंड कंटेंट पीपल। सबसे अच्छा रामबाण दूसरा जो तरीका है खुद को खुश रखने का, वो आप शायद से आज पूरे दिन आपने किया भी होगा, अपनी फैमिली के संग समय बिताने का। अपनी फैमिली या ऐसे कार्य करने में अपना समय बिताना, समय देना, जिन कामों को करके आपको खुशी मिलती है, जो काम आपके अंदर के उस बच्चे को जगाते हैं और उसे खुशी देते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि व्यक्ति की उम्र कितनी भी हो, उसके अंदर वो जो बच्चा है ना, वो हमेशा रहता है। बस हम गलती क्या कर रहे हैं, हम उस बच्चे को ना खत्म कर रहे हैं जिम्मेदारियों के बोझ से, परेशानियां और जो हमारी ख्वाहिशें हैं
उसका इतना बल हम उस बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं कि हम जिंदगी को जीना भूल चुके हैं। हम कल का जोड़ने जोड़ने में इतना ज्यादा कहते हैं ना मशरूफ हो चुके हैं कि हम आज जो चल रहा है उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। हम आज पे ध्यान ही नहीं दे रहे, हम कल में जुटाने में लगे पड़े, कल बचा लो, कल बचा लो, कल बचा लो। कल का खुशी को नहीं पता। मैं ये नहीं कह रही कि हमें बिल्कुल ही फ्यूचर की नहीं सोचनी चाहिए, बिल्कुल ही हमें प्रेजेंट प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पता चला सारी जिंदगी आपकी बीत गई फ्यूचर को स्टेबल करने में, फ्यूचर को अच्छा बनाने में, और जब मौका आया, कहते हैं ना कि जब जवानी थी तब पैसा नहीं था, और जब पैसा था तब जवानी नहीं रही। तो वो वाला चीज ना हो जाए कि जब मौका था तब हमारे पास वो साधन नहीं थे, और जितने थे वो भी हमने यूटिलाइज नहीं किए, किस वजह से कि भाई फ्यूचर स्टेबल हो जाएगा। और जब फ्यूचर हमने स्टेबल कर लिया तो अब शरीर में वो जान ही नहीं रही कि हम कहीं घूम फिर के आ सके, बाहर का कुछ चटपटा खा सके। राइट, गैस बन जाती है, थोड़ा सा भी कुछ खा लिया एसिडिटी हो जाती है, लूज मोशन हो जा रहे हैं। अब साला पैसा है, अक्खा पैसा भरा हुआ है, लेकिन खाने को वो उबली हुई दाल खा रहे हैं, खिचड़ी खिचड़ी खा रहे हैं, घूमने हम 4 कदम पैदल नहीं चल पा रहे हैं। राइट। तो ये भी नहीं आना, बैलेंस बना के चलें। जिंदगी को जीना भी है और जिंदगी को संवारना भी है, तो दोनों ही काम करने हैं। एक ही चीज के पीछे पीछे अगर लगे रहेंगे, लोग पागल भी कहेंगे। हो सकता है कि रिश्ते नाते भी सब धीरे धीरे करके साइड होने लग जाए, क्योंकि आपने फिर एक ही चीज को टारगेट बना लिया, बाकी चीजों को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हो। तो हमेशा खुश रहने के लिए अपने फैमिली, अपने बच्चों के संग, अपने फ्रेंड्स के संग समय बिताएं, अच्छी चीजों पे काम करें। और जब हम माइंड फ्रेश होता है ना हमारा, जब हम अंदर से खुश रहेंगे, हमारा दिमाग खुश है, हम मेंटली हेल्दी फील करते हैं, तो हमारा ना मन और हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस और ज्यादा बढ़ता है अपने काम को लेकर। हम बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने काम पे, क्योंकि फिर हमने ना अपने, क्योंकि देखिए मेरे पापा ये कहते हैं कि जब भूख लगेगी तो पेट को तो तुम खाना खिला दोगे, पेट भर जाएगा, लेकिन दिमाग को भी भूख लगती है, और दिमाग खाता है ज्ञान। पूरे दिन में कुछ तो ऐसा काम करो जिससे तुम्हें कुछ नॉलेज मिले, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग। जब आप पूरे दिन कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं सीखोगे, कुछ नया नहीं करोगे। अब नया सीखने का मतलब ही नहीं, ये नहीं है कि मैं बोलूं कि आप रोज साइंस की बुक ओपन करके बैठ जाओ, या कोई बायोलॉजी की बुक ओपन करके बैठ जाओ और उसमें से, या फिर केमिस्ट्री कोई इक्वेशन याद करो, नहीं, ये मतलब नहीं। मतलब है कि कुछ अच्छा जिससे आपको अच्छा लग रहा है, आपने कुछ सीखा, किसी का अनुभव लिया, किसी ने किसी की वीडियो देख ली, मोटिवेशन है ना, मोटिवेशनल कोई वीडियो देख लिया आपने, या बिजनेस वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ाना है, इसका कोई आपको कोई किसी ने कोई टेक्निक बता दी, वो आपने सुन लिया, या प्रोस्पेक्ट से प्रोग्राम यानी कि बिजनेस प्लान वगैरह दिखाने से पहले, या प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले किस तरह की बातचीत उससे करनी है ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। तो एक आध कुछ इंग्लिश के शब्द सीख लिए, या कुछ ऐसी लाइन सीख ली जिससे सामने वाला आपके संग काफी कंफर्टेबल फील कर सकता है। तो अगर पूरे दिन में ये सब आपने सीख लिया ना, तो आपके दिमाग को भी खाना मिल गया। या दोस्तों के संग थोड़ी हंसी टिटोली कर ली तो माइंड फ्रेश हो गया। जो परेशानियां थी, जो टेंशन थी, वो कुछ देर के लिए आप भूल गए हंसी मजाक में, तो दिमाग को थोड़ा अच्छा फील हुआ, रिलैक्स हुआ। तो दिमाग का खाना ये है। तो जब दिमाग को खाना मिल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप जितना मर्जी उससे काम करवाओ, जितना मर्जी आप उसको अपना बाकी चीजों में आप लगाओ, फोकस भी करेगा, सारी आपका पूरा सपोर्ट करेगा। अब खाली पेट तो इंसान भी नहीं चल पाता है, ज्यादा देर हमें खाना नहीं मिला हम खुद चिड़चिड़े हो जाते हैं, भूख लगने लगती है, फिर हमें हर किसी पे गुस्सा आ रहा है। शादी ब्याह में जाते हैं, खाने का जल्दी नहीं खुला तो फिर हमें चिड़चिड़ी लगने लगती है, फिर हमें वो साज सजावट दूल्हा दुल्हन सब पे गुस्सा आने लगता है कि भाई कब करेंगे खाने पीने का, होता है ना। तो इम्पैक्ट तो है भाई, शरीर ही है और ये दिमाग हिस्से में जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसको भी खुश रखना है, और इसको खुश रखने के तमाम तरीके हैं, उन्हीं तरीकों पे मैं बात कर रही हूँ, इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है ले लीजिए। इसके अलावा सेवेंथ पॉइंट है ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड, हमेशा शुक्रगुजार रहें, आपके पास जो भी है, जितना भी है, जिस समय पे, उस पे हमेशा खुश रहिए।
बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ईश्वर ने मुझे ऐसा कुछ दिया ही नहीं जिससे मैं उनका ग्रेटिट्यूड कर सकूं, उनका थैंक्स कर सकूं। ऐसा नहीं है। अपने आसपास थोड़ा सा और ध्यान से देख लो, और अच्छे से देख लो। हो सकता है कि आप अपनी तुलना कर रहे हो किसी ऐसे से जिसके घर के आगे मर्सिडीज खड़ी है, जिसकी 5-6 मंजिल की बिल्डिंग है, आपका एक ही माले का घर है, ठीक है, या फिर कम है, या जो भी है। तो अब अगर आप ऐसे से तुलना करोगे तो आप जिंदगी भर ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, आप किसी का इस चीज से खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई वो तो उसकी इतना अच्छा हट्टी कट्टी उसकी हाइट है, क्या पर्सनालिटी है। आप ये देखो ना, अब ईश्वर ने आपको भी तो हाथ पैर दे रखे हैं, काम तो कर रहे हैं, चल फिर तो रहे, बैसाखी का सहारा तो नहीं लेना पड़ रहा आपको। तो शुक्रगुजार करने का, ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए तो बहुत रीजन है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो ईश्वर ने कुछ दिया ही नहीं। आप उनको देखिए ना, आपके पास खुद का घर, आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, इधर उधर जाने के लिए आपके पास बाइक है, कार है, ठीक है। इसके अलावा जब आपकी जरूरत जिस चीज की होती है तो वो जरूरतें आपकी पूरी हो जा रही हैं, आपके घर में दिवाली भी बन रही है, होली भी बन रही है, अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं आपके यहाँ। और आपके घर में कोई ऐसा नहीं है जो बहुत ही ऐसी बीमारी से पीड़ित हो, कैंसर जैसी या इससे भी बड़ी जो बीमारियां हैं। तो क्या ये चीजें काफी नहीं है शुक्रिया अदा करने का उस परमात्मा का, कि उन्होंने आपको इतना अपनी छत्र छाया में, अपनी कृपा दृष्टि में रखा हुआ है कि आप एटलीस्ट इन परेशानियों से दूर है। आपके पास खुद का छत है, आपको तंबू नहीं लगाना पड़ रहा है, आपको अपने घर के नीचे बर्तन नहीं रखने पड़ रहे हैं कहीं से पानी लीकेज हो रही है तो। अगर ईश्वर ने इतना भी दिया है, आपके हाथ पैर भी सलामत है, तो मेरा मानना यह है कि ये बहुत है। और इसका शुक्रिया अदा आपको हर दिन 24 घंटे में से 5 मिनट 10 मिनट जरूर निकालें, उनसे शुक्रिया करें कि जितना दिया है मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं। तो ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जिंदगी अपनी तुलना में निकाल देंगे, होड़ में निकाल देंगे, तो मेरा तो ये मानना है कि इस दुनिया में इंसान तो छोड़िए, सबसे बड़ा दुश्मन उस इंसान का फिर वो ईश्वर ही है। वो सबसे बड़ा दुश्मन भगवान को ही मानेगा अपना, कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, उसको दे दिया, मेरे पास तो ऐसा नहीं था, उसके पास ऐसा था। तो वो भगवान को कोसता रहेगा। सबसे बड़ा दुश्मन उसका फिर भगवान ही होगा उसकी नजर में। क्योंकि शुक्रिया अदा करने जैसा तो उसने कभी देखा ही नहीं ना, कि मेरे पास क्या है, मुझे मिला क्या है। जो नहीं मिला उस पे उसने ज्यादा ध्यान दिया, उस पे ज्यादा फोकस किया। चलते हैं आखिरी पॉइंट पे, जो इस टॉपिक का सबसे खूबसूरत टॉपिक, सबसे अच्छा पॉइंट है, जो मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ और अपनी जिंदगी उसी तरीके से जीना भी पसंद करती हूँ, उसका मतलब है प्रेजेंट मोमेंट। ये मैंने अभी शायद से थर्ड या फोर्थ पॉइंट में बताया था कि फ्यूचर की सोचना अच्छी बात है, फ्यूचरिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब में अपने प्रेजेंट को अंडरस्टिमेट करना, प्रेजेंट को इग्नोर करना बहुत बुरी बात है। और आई एम द वन हु ऑलवेज लव टू लिव इन प्रेजेंट। मुझे नहीं पसंद कि मैं आज ना जीऊं और कल की चिंता करूं। ऐसा नहीं कि कल की टेंशन नहीं है, चल रहा है दिमाग में, उसके बारे में भी सोच विचार है, लेकिन आज जो चल रहा है, आज जो है, अभी जो हो रहा है, उस पल को जीना ही असली जिंदगी है। और इस बात से थोड़े से मेरे घर वाले भी परेशान रहते हैं कि भाई फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचो, फ्यूचर में कैसे क्या करना है, क्या करना है। और यहीं पर कहीं ना कहीं हमारे जो विचार है वो मिसमैच हो जाते हैं। वो कहते हैं कि फ्यूचर की सोचो, आज करोगे तो कल तुम आराम से बैठ के खाओगे। और मेरा कहना है कि कल जब मैं बचूंगी ही नहीं तो मैं बैठ के क्या खाऊंगी। पता चला मेरा कल ही कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं कल क्या खाऊंगी। फिर रखे रहेगा बैंक अकाउंट में पैसा, कौन खा रहा है उसको। मेरी आत्मा तो आएगी नहीं खाने के लिए। सही बात है कि नहीं। तो इस बात पे कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं। लेकिन बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है, और प्रेजेंट को जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खुशी आपको मिलेगी ना, वो आपका वर्तमान ही देगा। आप ये सोच के बैठ रहे हैं कि भविष्य काल के बारे में सोच रहा हूं, मैं भविष्य काल के बारे में पूरी जियो जान से जद्दोजान से लगा पड़ा हूं तो मुझे भविष्य में खुशी मिलेगी। आप नहीं जानते भविष्य में क्या है। जो खुशी तो आपको वर्तमान ही देगा। अभी जो हो रहा है, इस वक्त जो आप कर रहे हैं, खुशी तो आपको यही देने वाला है। आप चाहे माने
माने चाहे नहीं माने। और मेरा ये मानना है, मुझे अगर कोई चीज खुशी करेगी तो वो अभी करेगी, आज में करेगी। कल अगर मैं सोचूं कि नहीं मेरा बर्थडे तो आज है, खुशी में चलो कोई बात नहीं है, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, तब मुझे ये खुशी देगा। बना ही नहीं पाए, उससे पहले ही निपट गए, फिर क्या खुशी मिलेगी? तो ऑलवेज लिव योर प्रेजेंट लाइक नेवर बिफोर, और फ्यूचर के संग बैलेंस बना के चले, लेकिन प्रेजेंट को भी जिए। कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें। ठीक है, तो यही था आज का पूरा सेशन। आई होप कि इस सेशन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। काफी सारी ऐसी जो मेरी बातें हैं आपको लगी होंगी कि हाँ रिलेटेबल है, और इन चीजों पे अगर मैं काम करता हूँ और इन चीजों पे अगर थोड़ी सी और गहराई से सोचा जाए, तो जिन्हें मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ या मैं समझ रही हूँ, वो एक्चुअल में इतनी बड़ी नहीं है। वो मेरी सोच है। और मैं वो जो कहानियां खुद को सुनाए जा रहा हूँ ना तब से, वो कहानियों की वजह से मैं डिप्रेस्ड हूँ, उन कहानियों की वजह से मेरे अंदर डर आ रहा है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। 8 पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए, एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर कुछ मिस हो गया होगा तो वो आपको रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि चेंज द स्टोरीज यू टेल टू योर सेल्फ। उन कहानियों को खुद को सुनाना बंद कर दीजिए जिन्हें सुनकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी, या फिर आ, आप कह रहे हो कि छोड़ो कल करेंगे, या फिर रहने दो मेरे बस की बात नहीं है, इस तरह की भावना आपके अंदर आ रही है। प्रोकेस्टिनेट आप कर रहे हो, चीजों को टालमोल कर रहे हो, ठीक है, उन कहानियों की वजह से। खत्म कर दीजिए। दूसरा जो मैंने आपको चीज बताई, कॉन्टिन्यूसली स्पेंड एक्सपेंड योर टैलेंट एंड डू गुड क्वालिटी वर्क। जो टैलेंट है उस पे काम करिए, अपनी फैमिली को दिखाइए कि मेरे अंदर ये भी एक गुण है, ये टैलेंट है। पॉपुलर होने के लिए ना सही, खुद की खुशी के लिए उस चीज को बरकरार रखें। सिंगिंग पसंद है तो गाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? और अच्छा काम करें जो आपको खुशी दे। तीसरी चीज, तुलना करना खत्म कर दीजिए। नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू एनीबडी। आप खुद में 100% है, खुद में आप कंप्लीट है, राइट? इसके अलावा चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस एवरी थॉट, हर विचार पे एक क्वेश्चन खुद से कीजिए कि ये जो विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या ये ठीक है? क्या ये वाकई में इसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक है, या फिर ये सिर्फ मेरी मन की बातें हैं? जरूर ये क्वेश्चन, अपने विचार जब भी आए क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर करें। खुद से बड़ा मोटिवेटर कोई भी नहीं है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट जो मैंने आपको इसमें बताया वो था बी अ गिवर। हमेशा देने का काम करें, बी अ काइंड पर्सन, बी अ बिग हार्ट पर्सन। जब आप देंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आपको मिलती हैं, क्योंकि ईश्वर देता भी उन्हीं को है जो देने में बिलीव करता है। जो हमेशा सिर्फ लेने में बिलीव करेगा कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, तो ईश्वर फिर उनको भले ही, हो सकता है कि क्योंकि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, और जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं, तो ईश्वर भी करता है थक हार कर। वो भी भले ही वो जानता है कि ये चीज इसके लिए अच्छी नहीं है, फिर भी वो आपकी जिद से, क्योंकि आप जगराता रख देते हो, आप लंगर रख देते हो, आप पूरी पूरी पैकेटें जला देते हो अगरबत्ती की, फिर ईश्वर को थक हार के सरेंडर होना पड़ता है, और वो चीज आपको दे देते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, और फिर आपको उसका रिजल्ट भुगतना पड़ता है। क्या ही कर सकते हैं। लेकिन असल जिंदगी में, मतलब जो असल बात है वो ये है कि ईश्वर देता उन्हीं को है जो देने में believe करते हैं। हमेशा लेने की सोचेगा ईश्वर, फिर अगर दे भी देता है ना उनको, तो बहुत जल्दी उनसे वापस छीन भी लेता है। इसके अलावा स्पेंड टाइम विथ योर हैप्पी एंड विद योर फैमिली, और हैप्पी कंटेंट। अच्छे लोगों के संग, अच्छे विचार जो रखते हैं ऐसे लोगों के संग और अपने परिवार के संग ज्यादा से ज्यादा समय आप बिताएं, जो आपको अंदर से खुशी देंगे। ग्रेटिट्यूड हमेशा शो करें ईश्वर, अपने भगवान को, जिस भी देवता, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, हमेशा उनका शुक्रिया अदा करें, और प्रेजेंट में जीना सीखें। कभी भी प्रेजेंट को नजरअंदाज मत करो, बिकॉज जिंदगी आज में है मेरे दोस्त, कल नहीं। कल तो किसने नहीं देखा, राइट? जो है आज है, अभी है, इस वक्त है। So these all are 8 points which I have shared today with you, और पसंद आए होंगे, और मैं चाहूंगी कि आप इन सभी पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करें ताकि आप अपनी जिंदगी को टेंशन फ्री और हैप्पीली जी सके। आने वाली हर परेशानियों का डट कर आप सामना कर सके, और आपके चेहरे पे एक खूबसूरत सी जो मुस्कान है
जो एक स्माइल है, वो हमेशा बरकरार रहे। सो थैंक यू सो मच और फिर मिलेंगे इसने ही प्यारे सेशन के प्यारे टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट और दैट्स इट। सो माइक ओवर टू शिवानी मैम। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा सेशन रहा, काफ़ी अच्छी एजुकेशन आपसे हमें आज मिली। और मेरा सभी पार्टिसिपेट से यही कहना है कि आज के पॉइंट्स को अपनी लाइफ में फॉलो ज़रूर करें। और आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। कल में फिर मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जय शिवा हो।